साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जफरयाब जिलानी ने तलाक सलासा बिल के हवाले से कहा है कि आज तो बिल हर हाल में पास होना ही है, लेकिन उसकी पुरजोर मुखालफत भी की जाएगी। ये लोकसभा में चूँकि बीजेपी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है तो डिस्कशन तो होगा, चूँकि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में शामिल है कि भाई इस पर बहस हो, तो हाउस पर डिस्कशन होगा और ज़बरदस्त इसकी मुखालफत भी होगी। जो मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट हैं वो भी और जो सेकुलर पार्टीज़ के लोग हैं वो भी इसकी मुखालफत करेंगे, जो पहले से होती रही है। लेकिन बिल तो अल्टीमेटली लोकसभा में पास ही हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो इसलिए तो एक उनके लिहाज से तो एक फार्मेलिटी है, चूँकि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो डिस्कशन के बाद भी बिल को पास होना है, हमें उसमें कोई ताजुब नहीं है बिल कि बिल पास होगा। वो इस पर एडमेंट हैं और बिल से वो चाहते भी हैं कि जितनी ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी हो, ताकि उनको जो उस जहनीत के लोग हैं कि जो चाहते हैं मुस्लिम पर सल्ला में तरमीम हो और यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, उस जहनीत को वो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा साथ पहुँच सके। तो इसलिए वो बिल डिस्कशन भी होगा और बिल पास भी होगा। तलाक सलासा के ताल्लुक से लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक खूबसूरत पहल सामने आई है। शोबे समाजियात के निसाब में तलाक सलासा को पढ़ाया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। ट्रिपल तलाक को लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबे समाजियात ने अपने सिलेबस में जगह दी है। एमए के निसाब में तलाक और उसके समाज पर पड़ने वाले असरात को शामिल किया गया है। रवा तालीमी साल से तलबा को पढ़ाया जाएगा। तलाक नहीं पढ़ाया जा रहा है, वो हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह और ईसाई विवाह को पढ़ाया जाता है। हिंदू विवाह में, मुस्लिम विवाह में जो तरह तरह की परंपरागत प्रक्रियाएं हैं उसको पढ़ाया जाता है। तलाक की व्यवस्था को पढ़ाया जाता है, तलाक के तमाम तरीके बताया जाता है और तलाक के साथ साथ जो तमाम प्रतिक्रियाएं हैं उसके साथ साथ संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में भी बताया जा रहा है। तो इसलिए ये ट्रिपल तलाक नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह और ईसाई विवाह में समय समय पर जो बदलाव है, समय समय पर जो प्रतिक्रियाएं हैं और समय समय पर संवैधानिक जो एक पहल है उसको पढ़ाया जा रहा है। आलिम दीन मौलाना खालिद रशीद कहते हैं कि सिर्फ तलाक को पढ़ाया जाता तो बेहतर होता, लेकिन जानबूझकर मुतनाज़ मुद्दे को निसाब में शामिल किया जाना सही नहीं है। ये सोशोलॉजी में ट्रिपल तलाक के चैप्टर को इंक्लूड करना, हम ये समझते हैं ये इसका कोई तुक नहीं है और कहीं ना कहीं इससे गलत मैसेज स्टूडेंट्स में जाएगा। और अगर आपको उसको इंक्लूड ही करना है तो तलाक का वो कॉन्सेप्ट जो कि गलत तरीक़े से आवाम में पेश किया गया उसको ना पेश करके, बल्कि तलाक का सही कॉन्सेप्ट जो मज़हब इस्लाम में, इस्लामी शरीयत में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में है, उसको अगर आप इंक्लूड करते हैं तो ये एक वेलकम स्टेप होगा। शोबे समाजियात के तलबा भी कहते हैं कि उन्हें तमाम मुद्दों की जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो किसी मजहब से ताल्लुक रखते हों। लखनऊ विश्वविद्यालय का समाज शास्त्र विभाग एमए में बच्चों को ट्रिपल तलाक के बारे में जानकारी पढ़ाएगा। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इस बात को कहते हैं कि बदलते समाज की तमाम जानकारियां बच्चों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, इसीलिए ट्रिपल तलाक का मुद्दा और शाहबानो केस को भी इस बार नए पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। चूंकि ट्रिपल तलाक इस समय का सबसे विवादित मुद्दा है, लिहाजा इस पर धर्मगुरु आपत्ति जताते हैं। वो कहते हैं कि अगर सिर्फ तलाक को चैप्टर में शामिल किया जाता, बच्चों को जानकारी दी जाती तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे को पाठ्यक्रम में शामिल करके वो कहीं ना कहीं विवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। कैमरा पर्सन एसके वर्मा के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। 7वें पे कमीशन की सिफारिशात को नाफिज करने की मांग को लेकर डॉक्टर धरने पर बैठे हैं। पीर के दिन से ही ओपीडी का कामकाज ठप है, जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में 7वें पे कमीशन की सिफारिश की तहरीरी यकीन दहानी के बाद ही वो हड़ताल खत्म कर देंगे। डॉक्टरों का मजीद कहना है कि दीगर यूनिवर्सिटियों की जानिब से HRD को लेकर लेटर लिखा गया है, लेकिन BHU की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन की सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक तस्वीर मौजूए बहस बनी हुई है। इस तस्वीर की हकीकत और असल कहानी पर मबनी पेश है हमारे नुमाइंदे बिलाल वाली की रिपोर्ट।
जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन शौकत एजाज भट्ट की वायरल हुई ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब गश्त कर रही है। इसमें देखा जा सकता है कि डीसी को पालकी पर उठाया गया है। डीसी को इस तस्वीर पर कई हलकों की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया है। जागीरदाराना निजाम या बादशाहत वाले दौर से ताबीर किया गया। ताहम जब न्यूज़ 18 की टीम ने हकीकत जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि कहानी का एक और पहलू भी है। मालूम ये हुआ कि जिला के चकाकुंडी के लोगों ने इसी माह की 17 तारीख को एक वफ्द की सूरत में जिला तरक्याती कमिश्नर से मुलाकात की थी और इन्हें अपने देरीना मसाइल से वाकिफ कराया था। आए थे क्योंकि हमारी रोड का मसला था, तो डीसी साहब ने हमारे साथ वादा किया कि मैं खुद आपकी चक्का कुंडी में आऊँगा। ट्यूसडे का उन्होंने हमको डेट दी है कि ट्यूसडे को मैं पक्का आपके पास आऊँगा। वफ्द से मुलाकात के बाद जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन शौकत एजाज भट्ट ने इलाके में आकर मसाइल से मुतालिक जानकारी हासिल करने का यकीन दिलाया था। मंगल को वो जिला के तमाम अफसरान के हमरा चक्का कुंडी रवाना हुए। पहाड़ी जिले में मुश्किल रास्ते और गर्मी की तपिश और मकामी कल्चर के मुताबिक लोगों ने जिला तरक्याती कमिश्नर को रिवायती अंदाज में पालकी में उठाने की जिद की। मना करने के बावजूद डीसी को जाए मकाम तक पहुंचाने के लिए पालकी पर उठाकर ले जाने का फैसला आवाम का ही था। इसके बाद डीसी ने आवाम के मसाइल सुने और इनके हल के लिए जरूरी इक़दाम किए गए। अब सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही तस्वीर को लेकर चक्का कुंडी के लोग जिला हेडक्वार्टर रामबन पहुंचे। उन्होंने बताया कि आजादी के 70 साल बाद भी किसी ऑफिसर ने इनके इलाके का दौरा नहीं किया था। वो खुश थे कि आज उनके मसाइल को जानने के लिए कोई अफसर यहाँ पहुँचा है। वो चंद मीडिया हाउसेस और सोशल मीडिया ट्रोलिंग से सख्त नाराज हैं। इतनी गलत खबर फैली गई है, इतनी गलत खबर फैलाई गई है कि आज एक तो हमारे लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ी हुई थी। हमने यहाँ डीसी साहब को ये कहा था आके कि डीसी साहब अगर आप मऊ मंगत जा सकते हो तो हमारे गरीबों के वहाँ चक्का कुंडी में क्यों नहीं आ सकते हैं। 3 प्रोग्राम डीसी साहब ने अपनी मसरूफियात की वजह से चेंज किए और उसके बाद अगर डीसी साहब ने हमको समय दिया और हमारी अपनी मर्जी थी, अगर हमने उनको पालकी पर उठाया तो हमने किसी के बाप का कोई कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने कोई चोरी नहीं की, हमने कोई डाका नहीं डाला, हमने इज्जत दी है डीसी साहब को और आइंदा भी देना चाहेंगे। चक्का कुंडी के नौजवानों ने जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन से इजहार हमदर्दी करते हुए कहा कि इलाके की आवाम का हर फर्द इनके साथ है। ये एक न्यूज़ फैली जा रही है कि पालकी में बैठ के आए, कुछ इस तरह से जो बिल्कुल फेक न्यूज़ वो दे रहे हैं। हमारा एक वहाँ पे एक ट्रेडिशन है, एक कल्चर है हमारा कि जो कोई भी वहाँ पे हमारा कोई भी गेस्ट आता है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटर डीसी साहब आए, हमारे वहाँ पे एक नायब तहसीलदार आता है या पटवारी भी आता है, उसकी भी हम उसको ऑनर देने के लिए हम पालकी और या घोड़े की व्यवस्था करते हैं। घोड़े की व्यवस्था ना होने के बावजूद हमने वहाँ पे वो पालकी का अरेंजमेंट रखा और डीसी साहब ने टोटली मना किया इसके लिए, लेकिन हमने उनको ज़बरदस्ती, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपकी यहाँ की डिमांड क्या, हमने पहली डिमांड ये रखी कि जब तक आप पालकी में नहीं बैठोगे तो ये हमारी पहली डिमांड यहाँ की ये है कि आपने पालकी में बैठ के जाना है। न्यूज़ 18 ने इस सिलसिले में जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन से बात करने की कोशिश की, ताहम वो अवामी दरबार के सिलसिले में सब डिवीजन गूल के दूर दराज इलाके में मसरूफ होने की वजह से कैमरे के सामने नहीं आ पाए। सोशल मीडिया पर किसी की तस्वीर या किसी की वीडियो वायरल होने के बाद हमारे कमेंट और हमारी तरफ से शेयर करने के बाद किसी की प्रोफेशनल या पर्सनल ज़िंदगी को कितना नुकसान पहुंच सकता है वो आपने इस रिपोर्ट के ज़रिए देखा। लेकिन यहाँ पे ज़िला रामबन की चक्का कुंडी की बागयूर आवाम को सलाम कहना होगा। चक्का कुंडी की आवाम की तरफ से पैगाम यही है कि वो इस तरह की सोशल मीडिया ट्रोलिंग या बेसलेस जर्नलिज्म के सांचे में ना आए, बल्कि हकाइक को जानकर ही किसी की ज़िंदगी या किसी के प्रोफेशनल कैरियर पे सवाल उठाए। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज के साथ मैं बिलाल बाली, न्यूज़ 18 नेटवर्क, रामबन। इस वक्त की बड़ी खबर, अदाकारा